देवताओं को भी जिससे डर लगता है, जो शाप नहीं देता फिर भी सब कुछ छीन लेता है, जिसकी एक नजर से राजा भिखारी बन जाए, वो देव नहीं कर्म का न्याय है। वो देव जो बदला नहीं लेता लेकिन सब कुछ बदल देता है, जिसकी सजा से देवता भी नहीं बचते। आज जानोगे उस शक्ति की कहानी जिससे भाग्य भी कांपता है, शनि देव। जब ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलित था, तभी अंधकार ने जन्म लेना शुरू किया। एक ऐसा अंधकार जो विनाश नहीं, न्याय लाने वाला था। छाया देवी एकांत में बैठी थी। उनकी तपस्या साधारण नहीं थी। वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती थी जो देवताओं को भी उनके कर्म याद दिला सके। तपस्या के साथ साथ छाया देवी ने अन्न त्याग दिया। हर दिन हर रात गर्भ में पल रहा शिशु तप, त्याग और पीड़ा से कठोर होता गया। और फिर एक ऐसा जन्म हुआ जिससे आकाश कांप उठा, बादल काले पड़ गए। शनिदेव जन्म ले चुके थे। जब शनि ने पहली बार आंखें खोली तो केवल देखने भर से ब्रह्मांड की ऊर्जा हिल गई। यह साधारण बालक नहीं था। उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी और सूर्य का तेज मंद पड़ गया। देवता समझ गए ये बालक भय का नहीं, न्याय का प्रतीक है। शनि अकेले खड़े रहे। न प्रेम मिला न अपनापन, लेकिन उनके भीतर करुणा नहीं, केवल सत्य पल रहा था। समय के साथ शनि का शरीर कठोर हुआ। उनका स्वर मौन था पर उपस्थिति भारी। न्याय अब आकार ले चुका था। जब शनि पहली बार देवसभा में आए, देवताओं ने सिर झुका लिया। कोई उन्हें देखना नहीं चाहता था। शनि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपना दंड थामा, क्योंकि न्याय शब्दों से नहीं कर्मों से दिया जाता है। देवता उनसे दूर रहने लगे, क्योंकि शनि शाप नहीं देते थे, वे परिणाम देते थे। शनि अकेले ब्रह्मांड में चलते रहे। न कोई मित्र न कोई शत्रु, केवल कर्म और उसका फल। गणेश जन्मोत्सव में हर देव को बुलाया गया सिवाय शनि के। डर था उनकी दृष्टि से, फिर भी शनि पहुंचे। धर्म निभाने सिर झुकाए, सम्मान में मौन। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि उठी, भाग्य बदल गया। क्षण भर में गणेश का सिर अलग हो गया। शोर नहीं, सन्नाटा था। शनि झुक गए। उनकी आंखों में दुख था, पर उन्होंने कहा, यह मेरा शाप नहीं, ये कर्म था। उस दिन से शनि और भी अकेले हो गए। न्याय का मार्ग सदैव एकाकी होता है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय पर गर्व करते थे। उन्होंने कहा, मैं शनि से नहीं डरता। शनि की छाया राजा पर पड़ी। 7.5 आरंभ हो चुकी थी। राज्य छिन गया, सत्ता मिट गई, महल राख बन गया। राजा कैदी बने, पर धर्म नहीं टूटा। शनि सब देख रहे थे, बिना हस्तक्षेप, क्योंकि परीक्षा अभी बाकी थी। दुख में भी राजा ने सत्य नहीं छोड़ा। यही था असली उत्तर। शनि प्रकट हुए और बोले, अब तुम मुक्त हो। न्याय मिला। राजा को सब वापस मिला, क्योंकि जिसने कर्म नहीं छोड़ा, शनि उसे कभी नहीं छोड़ते। राज्य पुनः खड़ा हुआ, पर राजा का अहंकार नहीं। और फिर रावण ने शनि को बंदी बना लिया। उसे लगा न्याय को कैद किया जा सकता है। शनि ने चेतावनी दी। रावण हंसा और तभी 7.5 शुरू हुई। ग्रह घूमने लगे, भाग्य पलटने लगा, लंका जलने लगी, शक्ति टूटने लगी। रावण का सिंहासन गिर गया, अहंकार राख बन गया। शनि मुक्त हुए, क्योंकि न्याय को बांधा नहीं जा सकता। खंडहरों के बीच शनि खड़े थे, शांत, अडिग। धरती पर शनि मंदिर बने, डर से नहीं, श्रद्धा से। तेल, दीप, तिल अर्पित हुए। लोग समझ चुके थे, शनि शत्रु नहीं, गरीब को शनि का आशीर्वाद मिला। क्योंकि न्याय धन नहीं देखता। कर्म चक्र चलता रहा, आत्माएं गुजरती रही। शनि देखते रहे। शनि ध्यान में लीन हुए। समय उनके लिए स्थिर था। शनिवार की रात आकाश में शनि चमक उठा। शनि ने हमारी ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो, तुम्हारे कर्म क्या हैं? उनकी आंखों में पूरा भाग्य दिखाई देता है। फिर वे मुड़ गए, न्याय देकर मौन में लौटते हुए। ब्रह्मांड में न्याय की गूंज फैल गई। याद रखना, शनि दंड नहीं देते, वे केवल तुम्हारे कर्म वापस करते हैं।